ख्याल से ये हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि ये मजहबी चीज़ें होती हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मसीह भी रहते हैं। आप देखते हैं कि मसीह चर्चिज़ में जाके इबादत करते हैं, सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं। हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कियों को मतलब काम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, बाहर कहीं भी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही होगा। घर पे रखना चाहिए औरत को। घर पे रखना चाहिए, बाहर निकलने देना नहीं चाहिए। मतलब तालीम कहाँ तक देनी चाहिए आपके अंदाजे के मुताबिक? क्या यूनिवर्सिटी में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये जो मतलब के गैर मुस्लिम है ना, खास करके जो हिंदू लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं, सामने आके वार नहीं करते। ये इनके औथे शिकंडों से हमारी मुसलमान बेटियों के, हमारे मुसलमानों के अज़म कम नहीं होंगे। औरत कैदी थोड़ी है। भाईजान औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर से कमा के लेके आना। सीधी साफ बात है, औरत का काम है सिर्फ घर का काम करना, बाहर आना काम नहीं। अच्छा, मतलब कि जे जौन सी औरतें चल रही हैं, अगर आपके बस में हो तो इन सबको कैद कर लो। क्या कहना चाहेंगे? जब नॉन मुस्लिम कोई इस तरह का काम करता तो हम बड़ी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वहीं पर मुसलमान अगर बैन लगाता स्कार्फ पर या बुरखे पर या अबाए पर, तो हम यहाँ पर एहतजाज नहीं करते, यहाँ पर बात नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कुरैशी साहब आपको पहले क्या है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो हो सकता है कि पहली बात है कि आपका प्रोग्राम नहीं चलना, ठीक है। मेरी बात सुने, ठीक है ना। सेकेंडली हमें जो है ना वो हमारे अदारेबाज कर लेंगे भी नहीं है। अगर स्कूल में यूनिफॉर्म बुर्का उतार देते हैं ना, क्योंकि स्कूल में एक पर्दे में होती हैं लड़कियां, स्कूल के अंदर उनका अपना एक पर्दा होता है। तो भाई हिंदुस्तान में भी तो यही था, फिर हमने यहाँ पर रोला क्यों डाला? के बारे में अब आप मुझे बताएं, आपने कहा कि IMF की कियादारी है, उस बेचारे ने तो हम पर एहसान किया कर्जा देकर। उसने तो वो तो अब जब आप जाएंगे उसके पास पैसे मांगने के लिए आपको वो पैसे नहीं। आपकी होने वाली वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, गवार है, जाहिल है, उनको कुछ भी नहीं पता, वो आपकी बच्चों की तरबियत क्या करेंगे? आपको तो पढ़े लिखे बच्चे चाहिए ना। आपको तो बच्चे ऐसे चाहिए जो आपके रिश्तेदारों से मिले तो तारीफ करें, आपके पता चले कि भाई किसी वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखता बच्चा, ऐसे ही मिलता चाहिए जी ना। ऐसे। जब आप अपनी औरत को पढ़ाएंगे नहीं, इजाजत ही नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, तो एजुकेशन कैसे ही पैदा होगी? ये तो आपकी बात वैसे राइट है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं टोटल वी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी पिछले कुछ समय पहले जब हिंदुस्तान में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए हिजाब को बैन किया गया, तो सबसे ज़्यादा चीख चिल्लाहट केवल एक ही मुल्क के लोगों से आई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, जाहिलों का मुल्क, हमारा और आपका जाहिलों से भरा हुआ मुल्क जो है पाकिस्तान। वहीं सब लोगों ने खूब छाती पीटी थी कि ये उनके इस्लामिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ है और इस्लाम पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है और हिंदुस्तान में वो हो रहा है। पर दोस्तों, अभी हाल ही में मिस्र जैसे एक इस्लामिक मुल्क ने भी बुर्के को स्कूल और कॉलेजों जैसी जगहों पर बैन कर दिया है। आइए देखते हैं इस बारे में इन दोगले जाहिल लोगों की क्या राय है। तो क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर तो अभी बैन कर दिया गया उन्होंने हिजाब, स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए, कॉलेज में जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाले के लिए हिजाब बंद किया। पहले आप इदारे के अंदर दाखिल होने के बाद आप हिजाब नहीं पहन सकते, वहीं यूनिफॉर्म पहन सकते हैं जो इस इदारे की है। तो सही किया या गलत किया? इसके खिलाफ क्या एहतजाज करते हैं, क्या करते हैं आप? मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि ये मजहबी चीज़ें होती हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मसीह भी रहते हैं। आप देखते हैं कि मसीह चर्चिज़ में जाके इबादत करते हैं, सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं। हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान ने वहाँ के पाकिस्तान की आवाम पे और पाकिस्तान की मुसलमान लेडीज़ ख़वातीन पे हिजाब पे बैंड लगाया है, तो ये उनकी तरफ से एक जुल्म है और एक दहशतगर्दी है, और वो अपनी पावर का मुसलमानों पे मिसयूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। इजिप्ट, मिस्र के अंदर मुसलमान मुल्क है ना? जी, मिस्र मुसलमानों को मुबारक है। मिस्र के अंदर जो है लड़कियों के स्कूल पे जाने वाली लड़की, कॉलेज पे जाने वाली लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। अब वो मुसलमान मुल्क है, उसने पाबंदी लगाई है, आप क्या कहेंगे इस पर? लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि वो भी गलत है, क्योंकि पाबंदी इस बात पर लगी है कि स्कूल के अंदर, जब इमारत के अंदर जब आ जाते हो, आपने पहले जैसे कहा था कि जब एक घर के अंदर स्कूल की इमारत एक घर की मानंद होती है, जब आप आ जाते हो तो पाकिस्तान के अंदर की बात की आपने, जब हिंदुस्तान की बात है तो वहाँ पर आपने कहा कि इस्लाम को खतरा। बात यह है कि वहाँ पर यह बात हुई थी, थोड़ा आगे आ जाए, वहाँ पर यह बात हुई थी कि आप घर से बुरखा पहन के आ सकते हैं, लेकिन जब स्कूल की इमारत के अंदर दाखिल होंगे तो आपने बुरखा उतार देना है, क्योंकि स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, एक जो स्कूल का अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो वहाँ पर इसलिए बुरखा उतरवा दिया था, तो वहाँ पर रोला डल गया। अब मिस्र के अंदर इस बुरखा बैन कर दिया स्कूल के अंदर, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे आप? यार बात ये है भाईजान, अब मिस्र के अंदर ये हमारे इस्लाम में तो पाबंद है ना कि आप पाबंद रहना है। औरत का मतलब है छुपी हुई चीज़,
ठीक है, वो जिधर भी हो बुरखा पहनना चाहिए। मुसलमान में, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, लिबास पहनना चाहिए बुरखा। अब आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, मिस्र की बात आपको सऊदीया की कर देता हूँ कि सऊदीया में अब अमेरिका ने सैलमें खोल दी हैं कि यार उधर नहीं खोलने चाहिए। दुबई में मंदिर बन गए। दुबई में मंदिर बन गए हैं और सऊदीया में तो औरत को लाइसेंस दे दिया गया कि ये गाड़ी चला सकती है। गलत बात है ये। गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं यार, इस्लाम में जब इजाज़त नहीं है, नहीं होना चाहिए। औरत के तो अपने भी तो दिल करता होगा ना कि भाई वो गाड़ी चलाए, बाहर जाए। औरत कैदी थोड़ी है। भाईजान, औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर से कमा के लेके आना। सीधी साफ बात है। औरत का काम है सिर्फ घर का काम करना, बाहर आना काम नहीं। ये कह रहे हैं कि लड़कियों को मतलब काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, बाहर कहीं भी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सही होगा। घर पे रखना चाहिए औरत को। घर पे रखना चाहिए, बाहर निकलने देना नहीं चाहिए। मतलब तालीम कहाँ तक देनी चाहिए आपके अंदाजे के मुताबिक? क्या यूनिवर्सिटी में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं पढ़ाना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले के आपको न्यूज़ आई होगी कि आपको पता चला होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो लड़कियां जो स्कूल जाने वाली फीमेल्स हैं उनके जो स्कार्फ है, बुरखे पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, ये होना चाहिए? क्रैशी साहब, जो है ना वो हमारे जो है ना वो, मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमें ये फिक्रिया लम्हा है। वो एक हमारा बड़ा ही जो है ना वो, उसके लिए मेरे पास नाम नहीं है, वो बहुत ही एक शातिर जो है ना दुश्मन है हमारा। जो हम तो इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन थे, वो सब के लिए रहमत थे। लेकिन ये जो मतलब के गैर मुस्लिम है ना, खास करके जो हिंदू लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं, सामने आके वार नहीं करते। ये इनके औथे अचकंडों से हमारी मुसलमान बेटियों के, हमारे मुसलमानों के अज़म कम नहीं होंगे। जब यहाँ पे कुछ होता है अक़लियत को, तो लोग जो है ना वो आलम जो अक़वाम मुत्तहिदा सारे जो है ना रोला डाल देते हैं।